केन्स टेक के बारे में सवाल है हमारे पास राज शर्मा का। इनके पास है केन्स टेक 3850 के भाव पे और भारतीय एयरटेल इन्होंने लिया हुआ है 2000 के भाव पे। अभी अप्रैल-मई में किस तरह का भाव आप आता हुआ देख रहे हैं? यानी 1-2 महीने से ज़्यादा ये नहीं देख रहे हैं, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड के तौर पे ये ले रहे हैं इसको। केन्स टेक और भारतीय एयरटेल। पहले केन्स टेक की बात कर लेते हैं, 3850 पे इनका है खरीद भाव। फ़ायदे में निकल पाएँगे 1-2 महीने में? 3850 है केन्स, 3850। देखिए, फायदे में निकले ना निकले हो तो उनका अपना व्यू है। मुझे यही लगता है कि 3850 है ना, 100-150 रुपया ही नीचे सपोर्ट बन के आ जाएगा। एग्जैक्ट आज बोला जाए तो अभी 3700 दिख रहा है। ये हो सकता है कि 38 या 36 के रेंज में ये फाइनल बनने की कोशिश करे। क्यों बन सकता है? देखिए, हायर लो तो प्लेस्ड है आपका 3760 के आसपास, 3752 के आसपास हायर लो प्लेस्ड है। ओके, और ये बॉटम फॉर्मेशन आपका शुरू हो गया है फ्रॉम 3400। तो अब गेन्स में क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अर्ली होना चाहिए। 3400 वाला तो किताब के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? 3750 ही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा आप समझे 3700। वहां के नीचे का क्लोज हुआ तो गेन्स पे मुझे लगता है फिर से रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अदरवाइज दिस मोमेंटम may continue for 200 DMA टेस्ट। जी। तो अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो फिर तो इनके लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड बन जाएगा। और मोमेंटम क्या बनता हुआ वैसा दिख रहा है? मतलब पिछले कुछ दिनों के अंदर तो अच्छी चाल बनी है। क्या इसी चाल में सीधे 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अगले 1-2 महीने में हो जाएगा? नहीं, उतना नहीं हो सकता अभी एक बार में, बिकॉज आपका बीच में एक बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंस आ रहा है 4600 पे। वहां के बाद इसको फिर से पढ़ा जाए, क्योंकि अगर 4600 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपकी दो चीजें क्लियर होती हैं। एक आपका मिड पॉइंट 4200 का क्लियर होता है, और दूसरा आपका सप्लाई जोन का एग्जॉस्शन जो था, मतलब सप्लाई जहां से आके एक बार रुकी थी, वो है 4500। तो 4200 से 4500 ये इसका चैलेंजिंग पॉइंट बनना चाहिए, मुझे लगता है। अभी उसके बाद फिर इसको समझेंगे। जी। तो केन्स टेक में जो आपका सवाल है राज शर्मा जी, आपको थोड़ा-सा स्टैगर्ड तरीके से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी और अलग-अलग स्तरों का ध्यान रखना पड़ेगा और बीच में वापस जब जैसे जो अगले ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल्स शमिश बता रहे हैं, उन स्तरों पर पहुँचने के बाद अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप वापस एक रिव्यू ले सकते हैं कि हाँ, उसके आगे क्या स्थिति दिख रही है या क्या कोई नया रिस्क मैनेजमेंट जो आज की तारीख में शमिश कह रहे हैं 3700 के आसपास दिखता है उस वहाँ पे तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उसके नीचे आपके लिए हाथ का पैसा फिसलता हुआ नज़र आने लगेगा। तो इसलिए वहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होगी। लेकिन ऊपर की ओर भी जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, तो आपको कहीं न कहीं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और उसके लिए फिर आप नए स्तर क्या हो सकते हैं, वो समझने के लिए आप बाद में फिर जैसे ही ऊपर कुछ नए स्तर दिखते हैं, तो वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं।